अध्याय पहला, अर्जुन विषाद योग। भगवद गीता का यह पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इस अध्याय में गीता के प्रारंभिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है। यह योग अर्जुन के मन में उत्पन्न हुए धार्मिक और भावनात्मक संकटों को दर्शाता है और उसके मन के समस्याओं का समाधान करने के लिए भगवान कृष्ण का आगमन होता है। अर्जुन युद्ध के प्रारंभिक दृश्य में अपने साथी, शिक्षक, दादी माता और प्रियजनों को खोने का विचार करके दुखी हो जाता है और युद्ध के प्रति अपनी भूमिका के प्रति विचलित हो जाता है। अर्जुन विषाद योग के प्रमुख संदेश, दायित्व का पालन। गीता में अर्जुन को अपने दायित्व का पालन करने का संदेश दिया जाता है। वह एक क्षत्रिय के रूप में युद्ध करने के लिए जन्मा था और उसका धर्म था कि वह अपनी भूमिका का पालन करे। विश्वास और सामर्थ्य। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से उसके अंतर्निहित शक्तियों और सामर्थ्यों का वर्णन किया और उसको यह बताया कि वह युद्ध में सफलता पा सकता है। धर्म का महत्व। इस योग में धर्म के महत्व का उल्लेख किया गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अपने धर्म का पालन करने में विचलित हो रहा है और उसे युद्ध में अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आत्मा का अमरत्व। इस अध्याय में आत्मा के अमरत्व का महत्वपूर्ण विचार दिया गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अनादि और अनंत है और यह केवल शरीर के नष्ट होने पर भी अक्षर रहता है। यह अध्याय गीता के प्रारंभिक विचारों को प्रस्तुत करता है और अर्जुन की भूमिका अभिभाषित करता है, जिसमें धर्म, कर्तव्य, आत्मा का महत्व और सही कार्रवाई के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच यह संवाद होता है, जिसमें अर्जुन अपने आत्मविश्वास की हानि और धर्म संबंधी संकोच के कारण युद्ध को नहीं लड़ने की समर्थन दृष्टिकोण की प्रकटी करते हैं। अर्जुन विषाद योग में अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न किया कि क्या धर्म के नाम पर युद्ध करना उचित है। उनके मन में कई धार्मिक और नैतिक संकोच हैं, जैसे कि उनके बड़े बड़े गुरुओं पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य को मारने का आदर्श नहीं होता है। उन्हें यह संदेह होता है कि वे इस युद्ध में कैसे भाग लेंगे और अपने धर्म के अनुसार कैसे नहीं। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें उनके धर्म युद्ध में योग्यता को दर्शाने का काम किया। वे बताते हैं कि धर्म की प्राप्ति के लिए यदि आवश्यक हो तो युद्ध करना भी उचित है। इस योग में भगवान कृष्ण अर्जुन को उनके धर्म और कर्तव्य का आदर्श देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि वे अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए कर्तव्य पालन करें। उन्होंने यह भी बताया कि कर्तव्य पालन करते समय फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल भगवान के हाथ में होता है। अर्जुन विषाद योग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के संकोचों को दूर करके उन्हें धर्म की महत्वपूर्णता और कर्मों के फल की अनिश्चितता के प्रति ज्ञान दिया। इस अध्याय में अर्जुन के दिल में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि रिपुओं के प्रति भय और संकोच का वर्णन होता है। उनका यह विचलित मनस्थिति उन्हें समझ नहीं आ रही है कि वे उन योद्धाओं के साथ युद्ध कैसे कर सकते हैं जो उनके परिवार और गुरु हैं। वे मातृभूमि के लिए कर्तव्यपरायण होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके मन में युद्ध के प्रति संकोच होता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की मानसिकता को समझते हुए उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन का मार्ग दुख और सुख से गुजरता है और मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे वह कुछ भी हो।